जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार में वंदे भारत की बौछार करने जा रही है, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर से 1-2 नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन और वो भी मुजफ्फरपुर से देखने को मिलने वाले हैं, उस रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में वैशाली एक्सप्रेस का भारतीय रेलवे विस्तार करने जा रही है, तो सुपरफास्ट ट्रेन का कहां तक भारतीय रेलवे विस्तार करने वाली है, कहां से अब इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या इस पर नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, और मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उसको भारतीय रेलवे लगातार विस्तार क्यों करती जा रही है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन बिहार में भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि कई वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से एक भी वंदे भारत का संचालन अभी तक भारतीय रेलवे ने नहीं किए हैं। लेकिन यहां से बहुत सारे सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर, जो कि अपने फुल ऑक्यूपेंसी रेट के साथ इस ट्रेनों का संचालन रेलवे परमानेंट के लिए करती रहती है। अगर बात करें फेस्टिवल सीजन में, तो फेस्टिवल सीजन में भी हमेशा आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर और पटना, दिल्ली और मुंबई के लिए हमेशा नई ट्रेनों का संचालन या फिर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती रहती है, क्योंकि यहाँ से हमेशा लोगों का दूसरे राज्यों में आना जाना लगा हुआ रहता है। अगर इस रूट से वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कुछ रूटों पर अगर कर देती है, वो भी वंदे भारत फुल अपने ऑक्यूपेंसी के साथ चलने लगेगी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि 4 से लेकर 5 रूट सजेस्ट किए हैं वंदे भारत के लिए। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 1-2 रूट नहीं बल्कि रेलवे की अगर काउंटिंग की बात करें तो 135 से लेकर वंदे भारत का संचालन अभी तक फिलहाल भारतीय रेलवे कर रही है। लेकिन बिहार के पटना से कई रूटों के लिए आपको वंदे भारत का तो संचालन देखने को मिल रहे हैं। साथ में भागलपुर से भी वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, और भागलपुर से फिर आपको बहुत जल्द वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जंक्शन से अभी तक एक भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे नहीं कर रही है। अगर भारतीय रेलवे अगर इस रूट से वंदे भारत का संचालन करती है तो छपरा सिवान होते हुए गोरखपुर के रास्ते भी वंदे भारत का संचालन रेलवे कर सकती है, और साथ में मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज के रास्ते कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर के लिए भी वंदे भारत का संचालन रेलवे कर सकती है। यहाँ से 2 रूट वंदे भारत के लिए बनते हैं, और किसी भी रूट पर वंदे भारत का संचालन अगर रेलवे कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी, और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिल जाएगी इस रूट पर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए है कि बहुत जल्द आपको इस रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे अभी मुजफ्फरपुर प्रीमियम ट्रेनों का संचालन अभी नहीं कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में ही आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों के लिए वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। अगर वंदे भारत का संचालन मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे कर देती है तो बिहार के लोगों को पटना और मुजफ्फरपुर दोनों जगह वंदे भारत में सफर करने का लोगों को मौका मिल जाएगा। आगे चलकर आपको और भी रूटों पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर में वंदे भारत चलाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां की जा रही है। जैसे कि कोचिंग डिपो की अगर हम बात करें तो कोचिंग डिपो के लिए भी सर्वे किया जा रहा है। अभी फिलहाल में छोटे छोटे कोचिंग डिपो भारतीय रेलवे के पास है, जो कि अभी वंदे भारत के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए इन नए प्रीमियम ट्रेनों के लिए अब अलग कोचिंग डिपो का निर्माण रेलवे करने जा रही है, और कोचिंग डिपो का निर्माण सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत के लिए किए जा रहे हैं, ताकि इन प्रीमियम ट्रेनों की मेंटेनेंस उस कोचिंग डिपो में किया जा सके। तो चलिए जान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर से किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, और कोचिंग डिपो का निर्माण भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को मेंटेनेंस के लिए कहां पर तैयार करने जा रही है, और कब तक बनकर तैयार हो जाए। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की दिशा में भी काम चल रहा है। इन ट्रेनों के लिए अलग से कोचिंग डिपो बनाना अनिवार्य है। इसी क्रम में सोनपुर मंडल के अधिकारियों की टीम कोचिंग डिपो के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में जुटी हुई है। मंडल के वरीय अधिकारियों के अनुसार मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड पर संभावित स्थानों की पहचान की जा रही है। रेलवे की प्राथमिकता फिलहाल मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की
इसके अलावा मुजफ्फरपुर से रांची तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना भी प्रस्तावित है। रेलवे बोर्ड को इस परियोजना की निगरानी नए कोचिंग डिपो के निर्माण के बाद आधुनिक तकनीक से ट्रेनों की धुलाई और रख रखाव किया जा सकेगा। इससे सोनपुर और समस्तीपुर मंडल की ट्रेनें में मुजफ्फरपुर और बरौनी के छोटे छोटे कोचिंग डिपो ही हैं, जहां करीब 150 कोचों का रख रखाव किया जा सकता है। डिपो की कमी के कारण वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत आ रही है। हाल ही में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी बेतिया कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने मुजफ्फरपुर से पटना तक नमो भारत ट्रेन चलाने की भी घोषणा की। इस संबंध में रेल मंत्री ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी भी साझा की। रेल मंत्री के दौरे के दौरान यात्रियों ने भी कई प्रकार की मांग उठाई। किसी ने मुजफ्फरपुर से टाटा, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी और रांची तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी अपील की गई, तो किसी ने पलामू के लिए ट्रेन के परिचालन की भी मांग की। वैशाली एक्सप्रेस को रायगढ़ तक विस्तारित करने की भी बात कही गई। रेल प्रशासन ने इस मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। आने वाले समय में मुजफ्फरपुर जंक्शन से वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन यात्रियों की बड़ी सुविधा साबित आगे चलकर होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें मुजफ्फरपुर जंक्शन से, तो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत चलाने की तैयारी कर रही है। साथ में मुजफ्फरपुर से टाटा नगर के लिए भी आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। मुजफ्फरपुर से लखनऊ के लिए भी आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और मुजफ्फरपुर से रांची के लिए भी वंदे भारत का संचालन की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। ये रूट वंदे भारत के लिए परफेक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस ट्रेनों की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन से वंदे भारत की लॉन्चिंग क्यों नहीं कर रही है, तो किसी भी प्रीमियम और नई ट्रेन की लॉन्चिंग से पहले उसकी पूरी तैयारियां रेलवे को करनी पड़ती है। जैसे कि इस ट्रेन के मेंटेनेंस, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भारतीय रेलवे के लिए अलग से डिपो तैयार करने जा रही है। और जैसे ही डिपो इसका तैयार हो जाएगा, इसके मरम्मत और रख रखाव और धुलाई के लिए इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर हम रूट की बात, कई रूट प्रस्तावित है, लेकिन इसके मेंटेनेंस व्यवस्था जब तक भारतीय रेलवे नहीं कर लेगी तब तक आपको ज्यादा वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल अगर मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच बात करें या मुजफ्फरपुर से टाटा नगर के बीच अगर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर सकती है, इन दो रूटों पर आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकती है। क्योंकि अगर एक दो ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से कर देती है तो उसका मेंटेनेंस दूसरे यार्ड में भी इस ट्रेन का हो सकता है। लेकिन अगर एक ही रूट से कई वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर देती है तो उस ट्रेन का मेंटेनेंस आगे चलकर रेलवे को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इन ट्रेनों की लॉन्चिंग से पहले इसका कोचिंग डिपो तैयार कर रही है। और कोचिंग डिपो तैयार हो जाने के बाद आपको मुजफ्फरपुर से कई रूटों पर आपको अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएंगी। और वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग के साथ साथ लोगों को पॉपुलर ट्रेनों की, सुपर फास्ट पॉपुलर ट्रेनों की भारतीय रेलवे लगातार 2024 और 25 में लगातार विस्तार करती जा रही है। जिसमें वीडियो के माध्यम से मैंने कई ट्रेनों के बारे में बताए हैं कि कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं। अब दूसरे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। और जो बिहार से चलने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसका भी विस्तार अब भारतीय रेलवे करने जा रही है। इसका आश्वासन रेल मंत्री जी ने दे दिए हैं कि बहुत जल्द इस ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। रायगढ़ से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे आगे चलकर करने वाली है। और भारतीय रेलवे जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका ही विस्तार क्यों करती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो जो पॉपुलर और मशहूर ट्रेनें हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इस ट्रेन का संचालन हमारे स्टेशन से हो ताकि उन लोगों को भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात मिले। और भारतीय रेलवे को भी अगर मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात लोगों को दे देती है या इनका विस्तार कर देती है तो लोगों को भी एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात मिल जाती है। और साथ में उस रूट पर भारतीय रेलवे को एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने से वंचित हो जाती है। नहीं तो अगर उस रूट पर अगर नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करती है तो उसका टाइम टेबल पूरा सेट करना पड़ता है। और एक नई ट्रेन को चलाने के लिए कई ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव करने पड़ते हैं, जिससे रेलवे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए रेलवे जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन करती है उसी ट्रेन का विस्तार कर देती
करती है लोगों की डिमांड को देखते हुए। दोस्तों, मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुजफ्फरपुर से वंदे भारत और अमृत भारत को लेकर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे वैशाली को विस्तार करने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस ट्रेन का विस्तार रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। रायगढ़ से इस ट्रेन को चलानी चाहिए या फिर कोई दूसरे स्टेशन से, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।